हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो ये वीडियो जो है हमारी आरटीआई से रिलेटेड है, पर इस बार पिछली बार की तरह ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन आरटीआई है। और ये जो है हमारा उत्तराखंड का आरटीआई पोर्टल है। तो इसमें सभी डिपार्टमेंट मेंशन है। अब थोड़ा अपडेट वर्जन भी हुआ है इसका, जिसमें काफ़ी कुछ ऐड किया गया है और सारे ही डिपार्टमेंट्स को करा गया है। तो एक अच्छा मेथड है हमारी आरटीआई को ऑनलाइन लगाने का और एक तरीके से सोर्स को भी बचाने का। जैसे कि सोर्स में हमारा टाइम है, जल्दी लगाने से जल्दी रिस्पांस आता है, तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता जितना हमें डाक के थ्रू भेजने में लगता है। और दूसरा हमारा ये बेनिफिट है कि इसमें अमाउंट भी हमारा कम लगता है। अगर हम डाक से भेजेंगे थ्रू रजिस्ट्री तो हमारे 25 रुपीज़, एंड अगर हम स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो 41 या 42 रुपीज़ लगेंगे। लेकिन अगर हम ऑनलाइन मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 10 रुपीज़ एज जो फ़ी है हमें पे करनी है, अगर हम बीपीएल कैटेगरी से नहीं आते। अगर बीपीएल कैटेगरी से आते हैं तो वो भी फ्री है। तो ये बहुत ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट मोड है आपका, और बहुत जल्दी इस पे आपका रेजोल्यूशन भी मिलता है। वरना जो हमारा पोस्ट के थ्रू जाता है वो टाइम भी लेगा, 2 दिन पहुंचने में लेगा, फिर उसको वो खोलेंगे, ओपन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम रियल में लगता है उसमें। और आपको जो रिस्पांस आता है वो भी 15 to 20 डेज़ ले लेता है, लेकिन इसमें बहुत फास्ट रिस्पांस आता है। तो डायरेक्ट अब इसमें स्टार्ट कर देते हैं कि आरटीआई कैसे लगानी है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और इसके लिए आप देखेंगे कि इसमें सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सबमिट रिक्वेस्ट एंड ये आपका सबमिट फर्स्ट अपील। अगर 30 डेज़ पूरे हो जाते हैं और इन केस आपका कोई भी रिस्पांस नहीं आता है लोक सेवा आयोग की तरफ से, पहली बात तो हम लगाने लोक सेवा आयोग को वाले अपनी मेंस की कॉपीज़ के लिए, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट में लगाने का ऑप्शन है तो वहाँ से भी अगर आपको 30 डेज़ के अंदर नहीं आता है रिस्पांस, तो आप जो है फ़र्स्ट अपील 30 डेज़ के बाद डालेंगे कि हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। सेकंड जो आपकी अपील होती है वो भी 30 डेज़ बाद होगी, किसके, फ़र्स्ट अपील के। लेकिन अभी हमारा फ्रेश आरटीआई लग रहा है तो हम डालेंगे सबमिट रिक्वेस्ट में। तो ये सबमिट रिक्वेस्ट आप देख रहे हैं, तो सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, ये सब आपको देखने में मिल जाएगा। तो इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, हिंदी से इंग्लिश। और ये सभी जो हैं लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप आरटीआई लगा सकते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट उत्तराखंड के सभी डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, जितने भी हैं सब कुछ इंक्लूडेड हैं। और अगर इन टोटल भी देखें तो ये 244 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप उत्तराखंड में आरटीआई लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम आई हैव रेड पे क्लिक करके सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। तो इस तरीके से आपको ये पेज दिखेगा। और उसका जो पहला फॉर्मेट है उसमें यही है कि हमें एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर, इससे एंट्री लेनी है, लॉगिन करना है पोर्टल के अंदर। जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपनी इसमें डिटेल्स डाल दी हैं, आगे फिर सबमिट का बटन दबा के आगे कर दिया। अब ये आएगा ओटीपी मेरे नंबर पे, आपको यहाँ पे ओटीपी मेंशन करनी है, उसके बाद इसका सबमिट कर देना है। तो अब खुल जाएगा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये पूरा जो रिक्वेस्ट फॉर्म इन्होंने नाम दिया है। इसमें आपको डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, अथॉरिटी को सिलेक्ट करना है, अपनी डिटेल्स डलेंगी, आपकी नेम, आपका एड्रेस, जेंडर वगैरह, पिन कोड, जिस पे आपका जो है नोटबुक्स जो हैं आएंगी, तो वो डिटेल्स आपकी यहाँ डलेंगी। और यस, ये है ना, इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, बीपीएल से बिलोंग करते हैं, तो यस कीजिएगा, और नहीं करते हैं तो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, नो पे क्लिक करके। यहाँ जो टेस्ट, जो भी आपका आरटीआई का वो है, कॉन्टेक्स्ट है कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप लगा रहे हैं नॉर्मली तो सबका मैटर अलग अलग होगा। अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे मेंस की कॉपीज़ के लिए बोला, तो यूकेपीएससी में जो जो चीज़ें हैं, जैसे मेरा रोल नंबर ये था, मेरा जो मुझे कितनी नोटबुक्स का चाहिए, और सभी डिटेल्स डलेंगी कि मैं मेरा हाँ, ये सब कुछ मेंशन होगा ना, रोल नंबर, एड्रेस तो हमें मेंशन करना नहीं है क्योंकि हमने ऊपर कर लिया। चाहें तो शॉर्ट में छोटा बहुत लिख सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है कि हमारी एप्लीकेशन क्या मांग रही है। तो ये हर डिपार्टमेंट का डिफ़र करेगा, और हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ इसमें ये मेंशन करेंगे जो हमने ऑफलाइन में लिखा था ना, सारी चीज़ें, कि कृपया करके हमें, जो हमारा मेंस हुआ था 21 के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जो उसकी डेट थी 26 फरवरी 2023, और इसकी हमें इवेल्यूएटेड सर्टिफाइड कॉपीज़ चाहिए। और
फिर हम उसके सब्जेक्ट कोड लिख देंगे कि हमें 91 से लेके 97 तक चाहिए। और क्योंकि किस सब में वेरी करेगा ना, कि कोई चाहेगा कि बस मेरी कोई हिंदी में ही फेल होंगे तो वो चाहेंगे कि सिर्फ हमें एक ही मिल जाए, तो वो सब थोड़ी ना लिखेंगे, तो लिखेंगे ओनली वन के बारे में लिखेंगे कि हमें 91 का चाहिए, किसी को और सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो सब में वेरी करेगा। तो जिसको जितनी चाहिए वो उसमें मेंशन कर देंगे कि मुझे 7 के साथ चाहिए, मुझे 6 चाहिए, या जो भी है, ताकि वो आपको जब मैसेज इसका जो रिप्लाई आएगा उसमें वो आपको बता तो पाएंगे ना कि इतनी इसकी कॉस्ट लगेगी। अब वैसे तो कॉस्ट जो है 400 पेजेस टोटल बैठ रहे हैं, तो उसके हिसाब से 800 कॉस्ट आएगी। और ये पहले ही हो चुका है, मतलब मुझे पता है इसका कि 800 कॉस्ट आने वाली है, लेकिन सबके उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्होंने कितनी मांगी हैं जो नोटबुक्स हैं। तो यहाँ पे अपना सब कुछ मेंशन कर देंगे। तो अभी मैं आप इसको अपने हिसाब से भर के दिखाती हूँ अपने लिए। तो हमारा डिपार्टमेंट है, मैं जो चूज़ कर रही हूँ मैं यूकेपीएससी के लिए कर रही हूँ, तो इसलिए पर्सनल इसका डिपार्टमेंट है। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड। अगर आप यूके ट्रिपल में भी लगाना चाहते हैं तो इजी मेथड है कि यहाँ से आप लगाएंगे, ये सबऑर्डिनेट एसएससी कमीशन ना, तो ये भी है यूके ट्रिपल का भी, तो वो भी पर्सनल के अंदर ही आएगा। ठीक है, फिर सिटीजनशिप इंडियन है। ठीक है, हमें अपना नाम मेंशन करना है, हमें अपना एड्रेस मेंशन कर देना है जहाँ हमें आरटीआई चाहिए। थोड़ा क्लियर और कंप्लीट ही एड्रेस डालें ताकि आपकी उसमें डिले ना हो और बिल्कुल एड्रेस पे आ जाए, वरना कभी कभी वापस भी हो जाती होंगी कोई अगर अपना प्रॉपर एड्रेस नहीं डालेगा तो। डिस्ट्रिक्ट मेरा तो उधमसिंह नगर है, तो अगर आपके पास दूसरा कोई फ़ोन नंबर है तो आप वो मेंशन कर लीजिए। नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन से। देखिए, अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं तो आप येस तो करेंगे, लेकिन आपको ये सब चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी कि बीपीएल का कार्ड नंबर क्या है, इशू कब हुआ है, इशूइंग अथॉरिटी है। अगर आपको वो 10 रुपीज़ के फ़ीस एग्जाम्पशन चाहिए वहाँ से, और नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िए जहाँ लिखा है कि आपको 10 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी होगी। तो मैंने इसमें ऑलरेडी लिख लिया है। हम इसमें बहुत कुछ मेंशन कर सकते हैं। देख रहे हैं आपकी 3000 कैरेक्टर्स इसमें लिख सकते हैं, और मैंने भी काफ़ी कुछ लाइंस लिखी हैं, लेकिन मेरी 1000 के अंदर ही आ गई। तो अगर आप और चीज़ें मेंशन करने हो या फिर किसी और डिपार्टमेंट में या थोड़ा और बड़ी आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं, आपके पॉइंट्स बहुत सारे हैं, आपको 5 to 6 चीज़ें के बारे में जानना है, तो आप इसमें समझ लीजिए कि काफ़ी कुछ एंटर कर सकते हैं। अगर हम ये सोच रहे हो कि ऑनलाइन लगाना है तो थोड़ा सा ही स्पेस दिया होगा कुछ पूछने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। तो यही है कि रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, और अंडर आरटीआई एक्ट जो 2005 है उस हिसाब से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरी चेक आंसर शीट की, और यूकेपीसीएस मेन 2021 जो कि इतना से इतना हुआ था 2023 में। और मुझे सर्टिफाइड कॉपीज़ चाहिए 7 पेपर्स की जिनके सब्जेक्ट कोड ये हैं, और मैंने अपना रोल नंबर भी मेंशन किया है इसी लाइन के साथ। और मैंने ये भी है कि प्लीज़ टेल मी अबाउट द फर्दर फीस आई नीड टू पे फॉर माई आंसर शीट ना। और क्योंकि सबसे पहले केस में हम सिर्फ यहाँ पे अपना नॉर्मल एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अभी वो पैसे के बारे में मुझे नेक्स्ट में बताएंगे इस रिस्पॉन्स में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन है, ये कम्प्लीटली मैंने लिख दिया है, और ऊपर का आइटम तो पहले लिख दिया था। अब है हमें इसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो इसमें एक तो आपका मेंस का एडमिट कार्ड हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा जो हमारी कोई भी आईडी है आपका, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, जो भी आपके नेम को वेरीफाई करा दे, सिमिलरली सेम नेम जो आपके मेंस के कार्ड में है। तो जो मुझे इसमें फ़ाइल चूज़ करनी है वो मैं ऐसे चूज़ करूँगी क्योंकि एक ही हो पा रही है, तो जिसमें तो इस पीडीएफ में दोनों ही चीज़ें आ गई हैं, पहले एडमिट कार्ड है और दूसरे पेज पे आधार है। फिर हम कैप्चा डालेंगे, प्लीज़ करेक्ट फॉलोइंग एरर्स, ओनली अल्फ़ाबेट्स A to Z। ठीक है, A से Z आएंगे, नंबर आएंगे 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर में इस बार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना मैं पहले बता दे रही हूँ। एक तो आपको जो आपने आरटीआई का एप्लीकेशन लिखा है उसमें हमें कुछ ही स्पेशल कैरेक्टर का मेंशन है, अभी मैं वो शो कर दूँगी आपको वो जो मैसेज था, तो उस मैसेज में आप वही चीज़ें उसमें मेंशन करो, वरना वो बार बार प्रॉब्लम दिखाता रहेगा कि आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर दिए हैं। ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड हैं, जैसे डैश कर सकते हैं, कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं, और स्लैश यूज़ कर सकते हैं, @ परसेंटेज, जैसे 2-3 ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये इसलिए है कि बार बार में दिक्कत ना हो, हम परेशान हो जाएँ कि ये हो क्यों नहीं रहा, उस पर्पज़ से। और नीचे जो हमने फ़ाइल अपलोड की है उसमें हम कोई नाम लिख दें, फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिट कार्ड, तो एडमिट और डैश और कार्ड लिख दूँ, तो स्पेस दे दूँ अगर मैं बीच में, तो वो
वो भी एरर है। जो भी हम उसका नाम रखेंगे एक सिंगल रखेंगे और उसमें कोई स्पेस नहीं होगा, तो वो सीधे हो गया, देखो आपने। फिर हमें पेमेंट का ऑप्शन आ गया, 10 रुपीज़ इसकी, तब हम इसको पे कर देते हैं। पर्पस हमारा RTI है, इंफॉर्मेशन है हमारा पर्पस। प्रोसीड कर दो, ये आपके 10 रुपीज़ का वो है। क्लिक हेयर फॉर प्रोसीड टू द बैंक। तो ये पता चल गया कि मेरी RTI की जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव्ड हो गई है 18 तारीख को, और मुझे नोडल ऑफिसर जो मिले, जब हम फ़ीस पे कर देंगे तो उसमें लिख के आएगा कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद आप चाहें तो अपनी ये व्यू स्टेटस और व्यू हिस्ट्री जो है, इसमें से मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, तो एक वेरिफिकेशन के तौर पे वो प्रशांत मिले और यही इसका वो देंगे। अब हम यहाँ से प्रिंट स्टेटस और प्रिंट RTI एप्लीकेशन दोनों कर सकते हैं, तो ये मैं अपनी पूरी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकती हूँ। तो जैसे कि मैंने देखा आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया और इसमें आपको रिस्पांस मिल जाएगा अगले दिन या परसों तक, और जब भी मिलेगा उसके बाद हमें 800 रुपीज़ जो होंगे उसको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, देन उसको हम सबमिट करेंगे। अब मुझे जब इसका रिस्पांस आएगा मैं उस रिस्पांस पे एक वीडियो बना दूंगी कि मैंने कैसे 800 रुपीज़ उसके सबमिट किए, ताकि इजी हो जाए बाकी लोगों के लिए कि अगर उनके में कभी कोई दिक्कत आ रही हो तो दैट्स इट, कि हमने कैसे भरना था, ये सब कुछ ईजीएस्ट वे था और आप इसको अच्छे से रुक के समझ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी को कोई और क्वेरीज़ हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बाकी यही एक फास्ट मेथड है हमारा RTI ऑनलाइन लगाने का।